नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पाप मोचक एकादशी का शुभकामना देते हुए आज मैं व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। व्रत की कथा आप शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। ऐसे मान्यता है कि कथाएं आधा अधूरा नहीं सुनते। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। पाप मोचक एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचक एकादशी के दिन किसी की निंदा नहीं, झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और ब्रह्मघाट समेत अनेक घोर पापों को दोष से मुक्ति मिलती है। समस्त पापों को नाश करने वाली पापमोची एकादशी आज है। इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को इस पवित्र कथा को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जो एकादशियों को व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, तो अन्य एकादशी को व्रतों की कथाएं सुनाने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विशेष में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मध्यंता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मध्यंता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मध्यंता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश जी ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचक एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रिया किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निडरता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वो कुछ दूरी पर बैठ बिना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी के कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतिज्ञा बनाई और उसके नेत्र को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपनी शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञ प्रभृत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उस अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसने आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गया और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक रमन करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोले, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अंत स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा,
हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा अनेक साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे प्रिय, अब मैं मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित होगा? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञात हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वो काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलती हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुटकी ताककर देखने लगे। क्रोध से उनके उधर कांपने लगे और इंद्रिय बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि से उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और बहुत ही दुराचार्य है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त शाप से वो अप्सरा पिशाचिनी तो बन गई। ये देख वो व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हुए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार का होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं का संगत अच्छा फल देने वाला होता है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुआ है। अंत आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकृत का भय भी हुआ। अंत पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाऊंगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सुनकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता यवन ऋषि के पास गए। यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या हुआ तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गया, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप का कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप से नष्ट हो गया है। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएगा। अपने पिता यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचक एकादशी का उपवास करने से पाप मोचनी एकादशी के देर से छूट गए और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इस पाप मोचक एकादशी का कथा का श्रवण का पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। उस उपवास के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, आगमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्ति होते हैं। कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का आरती कीजिएगा। अभी मन से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।